नमस्कार, मैं हिमानी वर्मा। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। और मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी। मेरे घर में लाइट नहीं थी और पोल से लाइन टूट गया था और बहुत फ़ोन हो रहा था। बच्चों ने फ़ोन किया तो मैंने कल आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लोग आए थे और सुबह 6 बजे फिर आया। बहुत बारिश हो रही थी, उन्होंने कोशिश किया, नहीं बना। फिर वो 1 बजे आए, फिर बना। तो पानी वानी की तो आप जानते ही हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। टुल्लू पंप लगा हुआ है। वैसे देहरादून में वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है। तो फिर हम सब बच्चे बैठे हुए थे, अब काम तो कुछ था नहीं, तो सब बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि पहले क्या होता था, कैसे होता था। तो एक बच्चे ने बताया कि अभी 1 साल पहले तक बिहार में, मेरे गांव में एक चापाकल था जहाँ से पानी लाना पड़ता था। और ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं सुबह जाके 2 बाल्टी पानी लाऊं और शाम में जाके 2 बाल्टी पानी लाऊं, पीने का पानी। और तो मैंने कहा हाँ, हम लोग तुम लोग तो अभी बच्चे हो। जब मैं छोटी थी तो उस समय वाटर सप्लाई आता था। यूपी में ये सब बहुत अच्छा है। पहले देहरादून भी यूपी में ही आता था, तो वाटर सप्लाई था, लेकिन उसका एक टाइम होता था। तो मैं अपनी दादी के पास रही, तो दादी सुबह सुबह उठते उठते सबको दौड़ाना शुरू, जाओ जाओ नहा लो, पानी चली जाएगी, कपड़ा धो लो। नहीं तो चापाकल से चला चला के कपड़े धोना। तो इसका नतीजा ये होता था कि सारे लोग दौड़ दौड़ के नहाते थे। और उस समय सब लोग हाथ से कपड़ा धोते थे, अपना कपड़ा धो के डाल वाल लिए। मतलब कि 9 बजे तक सारे लोग नहा लिए और नहा धो के सब लोग पूजा वूजा किए, सब लोग खाना वाना खाए और हम लोग स्कूल चले गए। स्कूल भी हम लोग पैदल जाते थे, बहुत दूर नहीं था। 4-5 सखी सहेलियाँ मिल के गपशप मारते हुए चली जाती थी और बड़ी ही एक आसान ज़िंदगी थी। आजकल फैसिलिटीज़ तो बहुत है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, मिक्सी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उस समय क्यों ज़िंदगी आसान थी, क्योंकि सारे लोग साथ रहते थे और कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। और आज मेरी फैमिली में भी ऐसे ही हुआ कि जब तक माँ बाप साथ में रहते हैं सब ठीक रहता है, और जैसे ही माँ बाप निकलते हैं बच्चे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो मेरे भी फैमिली में ऐसे ही हुआ कि मम्मी पापा गए बेटी के पास रहे, और कितना ही रहेंगे, 3 साल रहे, बेटी हो गई 3 साल की, उसको डे केयर में डाला। लेकिन इसको फिर फीवर हो गया बहुत तेज़। मैं तो समझ रही थी बुजुर्ग हो गई, बाल पक गए, मैं भी दादी नानी हूँ। मैं समझ गई कि जब नाना नानी मामा मौसी सब एक साथ निकल गए तो बच्चे बोल तो पाते नहीं हैं, बच्चों की प्रतिक्रिया कैसे होती है। फिर उसको फीवर हो गया, फिर उन लोगों को दौड़ के उसके पास जाना पड़ा। तो मैं वही बात कर रही थी अपनी बिटिया से कि पहले बेटा जॉइंट फैमिली होती थी और इतना दिक्कत नहीं होता था, बच्चों को संभालने वाले बहुत लोग होते थे। ठीक है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था, हम लोगों ने भी किया है, लेकिन अब तो कुछ याद भी नहीं है। और सासू माँ लोग देती थी बढ़िया से एकदम, लेकिन प्यार भी करती थी। बीमार पड़ने पर सेवा बहुत होता था और मतलब बहुत नाज नखड़ा उठता था। आज के डेट में तो अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो भाई आप अपने से उठो, अपने से बनाओ, अपने से खाओ, कोई किसी को नहीं करना। मैं सबकी बात कर रही हूँ, अपनी भी बात कर रही हूँ और बच्चों की भी बात कर रही हूँ। सब बहुत अकेले हैं, लेकिन आजकल लोग जीवन का आनंद इसी में सोचते हैं लोग कि यही बहुत अच्छी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है। और मेरे को वो फीलिंग बहुत नहीं आती। मैं अपने बच्चों को मिस करती हूँ, खासकर अपने पोती और नतनी को तो मैं बहुत मिस करती हूँ। लगता है आकाश में रहती, लेकिन काम भी ज़रूरी होता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। पहले बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होता था, सब कुछ होता था। तो अब तो छोटे छोटे फ्लैट भी होते हैं और यहाँ मेरा अपना बिजनेस है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मन लगता है यहाँ मेरा। और मैं कभी कभी जाती हूँ, लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि पहले की ज़िंदगी ज़्यादा आसान थी। सील बट्टे पर मसाला पीसते थे। मैं स्कूल जाने से पहले सील बट्टे पर मसाला पीस के, और भूसी का चूल्हा होता था, गैस जब नहीं आया था, भूसी का चूल्हा भर के, और तब मैं जाती थी स्कूल। और फिर आती थी, आते के साथ सारा कपड़ा उतारना, फोल्ड करना, रखना। और तब भी बहुत टाइम होता था, आजकल तो टाइम ही नहीं होता है। और पढ़ने का भी टाइम होता था। स्कूल 9:30 बजे से होता था, तो 9:30 बजे सुबह एकदम 6 बजे उठना होता था। उठ के सबके लिए चाय वाय बना के, चाय दे के, और मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं 9 बजे उठती थी, नहा के धो के ड्रेस पहन के खाना खा के चली जाती थी। और सारे लोगों के साथ शायद ऐसा ही होता हो। फिर 4 बजे हम लोग घर आते थे, लेकिन मज़ा आता था क्योंकि बहुत लोग होते थे और अगल बगल सब सहेलियाँ होती थी। तो शाम में भी कहीं मन हुआ तो पूछ के दादी से इजाज़त मिले तो जाते थे, हम लोग मिलते थे।
और आजकल तो बच्चे बहुत है बस मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल। और एक समय आता है ना कि मोबाइल से भी मन भर जाता है। अब देखिए, मुझे अपने मन की बात अब मोबाइल में आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर बोलना होता था, बोलना है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले सब लोग बैठते थे और खूब बात करते थे और बहुत क्रिटिसाइज होती थी, बस घर का कुछ होता था, ऐसी कोई बुराई होती थी, अच्छाई भी होती थी, अच्छे अच्छे काम भी होते थे। लेकिन ऐसा होता था कि पेट खाली हो गया, फिर सब लोग अपने अपने घर गए, काम में लगे और भूल गए उस बात को। तो मन की बातें भी हो जाती थी। अब मन की बातें तो रेडियो में होती है, टीवी में होती है, लेकिन चलो यही दुनिया है, पता नहीं आगे क्या क्या होगा, नहीं पता। तो इससे भी अकेला होता है। कोरोना में मैं तो बिल्कुल ही अकेले थी। तो समय है, समय बीतता है, युग बदलता है, सब परिवर्तन होता है और समय के हिसाब से इंसान को ढलना पड़ता है और हर तरह से ढलना पड़ता है, मजबूत बनना पड़ता है। तो चलिए, मैं भी मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ और मैं सब बहनों से बोलती हूँ कि आप भी मजबूत बनिए और खुश रहिए, घूमिए फिरिए, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनिए, जो आपका मन करे वो आप कीजिए। तो चलिए, फिर मिलते हैं कल अच्छी बातों के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ। अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलिए, अच्छी या बुरी बात। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलती है आपकी बहन कल। बाय बाय।